नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेगमेंट में। आज का सेगमेंट बड़ा ही रोचक है और महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने जल्दी ही दिवाली का त्योहार मनाया है। उम्मीद करते हैं आपकी दिवाली अच्छी रही हो, बढ़िया रही हो, आपने खूब खुशियां मनाई हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व है। इस महापर्व का प्रारंभ कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को होता है। दीपावली के 6 दिन बाद इस पर्व को मनाते हैं। यह 4 दिवसीय विशेष रूप से व्रत रखने का पर्व है और इस पर्व में हम सूर्य भगवान की, सूर्य देव की उपासना करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। छठ महापर्व से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। आइए ऐसे ही एक पौराणिक कथा को सुनते हैं और जानते हैं छठ पूजा के महत्व को। पौराणिक कथाओं की माने तो राजा प्रियनवद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने उस यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यज्ञ की आहुति के लिए रखी हुई खीर को प्रियनवद की पत्नी को दिया गया। उसको खाने से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बेहद दुखद बात यह रही कि उनका पुत्र मरा हुआ रहा। राजा बड़े दुखी हुए, उन्हें बड़ा शोक हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। तो राजा ने सोचा कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं भी प्राण त्याग देता हूं। राजा चले गए। राजा प्रियनवद प्राण त्यागने के लिए चले गए। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं देवसेना। ये कार्तिकेय महाराज की पत्नी भी हैं और सूर्य भगवान की बहन भी हैं। उन्होंने राजा प्रियनवद से कहा कि आप मेरा व्रत करिए। उन्होंने जिस विधि और विधान से बताया, राजा प्रियनवद ने उसी तरीके से किया। तो राजा प्रियनवद को संतान की प्राप्ति हुई। एक कथा और भी आती है। जब पांडवों को उनके राज दरबार से निकाल दिया गया, ने माँ छठी मैया की पूजा करी और पूजा करने के बाद उन्हें उनका वापस राजपाट मिल गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं छठ माँ की पूजा से। आइए जानते हैं कौन कर सकता है इस व्रत को। इस व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष इस व्रत को आसानी से कर सकते हैं। इस व्रत में निसंतान दंपत्ति इसलिए व्रत रखते हैं ताकि उन्हें संतान मिल सके और इस व्रत की विशेष महत्ता संतान की खुशहाली के लिए भी है। यह एक अति पावन व्रत है जिसे विशेष भावना के साथ लोग रखते हैं। ये सूर्य की उपासना का, प्रकृति की पूजा का एक बहुत बड़ा पर्व है। हम नदियों में खड़े, लोग नदियों में सुबह से खड़े होते हैं। सूर्य भगवान, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। कितना पावन पर्व है, कितना मार्मिक पर्व है। हम लगातार प्रकृति की पूजा में लगे हैं ताकि प्रकृति हमसे प्रसन्न रहे। प्रकृति प्रसन्न है तो हम सब खुश हैं। संतान की खुशी के लिए यह व्रत रखा जाता है। महिलाएं विशेष तौर पर इस व्रत को करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए करती है, संतान की खुशहाली के लिए करती हैं। आइए इसकी पूजन की विधि को समझते हैं। पहले दिन नहाया खाया करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। दूसरे दिन पूजा खरना के साथ होती है। तीसरे दिन की विधि में हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। आपने शायद उस गीत को सुना हो जिसमें भगवान सूर्य के उगने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है कि कितनी ठंडी हवा चल रही है, पानी भी कितना ठंडा है। हे सूर्यदेव, अब आप प्रकट होइए, अब आप उग कर बाहर आइए। तो चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते। नहाया खाया में महिलाएं जो व्रत करती हैं वो तालाब में स्नान करती हैं। स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं, स्वच्छ कपड़े पहनती हैं और कच्चे चावल का भात और चना की दाल, कद्दू या लौकी का प्रसाद बना करके भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन
पहले व्रत करने वाली महिलाएं भोजन करती, बाद में परिवार के किसी और सदस्य को भोजन दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लहसुन और प्याज का इस दिन प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरे दिन खरना विधि होती है पूजा की। इस विधि में नए मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनता है, खीर बनाया जाता है, गुड़ से, चावल और गुड़ से खीर बनता है जो छठी मैया को भोग लगता है। और इसी दिन महिलाएं आज खरना वाले दिन नारंगी रंग का सिंदूर, आपने देखा होगा ये नाक से लेकर के यहाँ तक नारंगी रंग का वो सिंदूर लगाती हैं। पूड़ी या रोटी के साथ जो प्रसाद ग्रहण करती, इसके बाद 36 घंटे का निराजल व्रत होता है। घर की पूरी साफ सफाई होती है। कितना पावन पर्व है। आपका संपूर्ण वातावरण स्वच्छ है। कितने महत्वपूर्ण हमारे पर्व हैं जो हमें स्वच्छता सिखाते हैं। सफाई करना, हमारी प्रकृति की रक्षा करना। भाई नदियां नहीं होंगी तो कहां करेंगे आप? नदियों की पूजा, सूर्य देव की पूजा, पर्वत की पूजा, पेड़ों की पूजा, ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कहती है कि पेड़ों की पूजा करिए, पर्वतों की पूजा करिए, नदियों की पूजा करिए, भगवान सूर्य की पूजा करिए, चंद्रदेव की पूजा करिए। प्रकृति प्रसन्न है तो ही जीवन में सब कुछ है। सभी खुशहाली प्रकृति की प्रसन्नता पर ही निर्भर करती है। आज से खरना वाले दिन से महिलाएं 36 घंटे के लिए निराजल व्रत करती हैं। अगले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आखिरी दिन व्रत को पूर्ण किया जाता है। उगते हुए सूर्य को जल दे करके, अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूर्ण कर। आइए जानते हैं कहाँ मनाया जाता है। विशेष तौर पे यह व्रत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आज वर्तमान समय में छठ महापर्व संपूर्ण उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मनाया जाने लगा है और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी यह महापर्व मनाया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में यह कहना कि किसी विशेष भाग में ही यह पर्व महापर्व मनाया जाता है, यह उचित नहीं है। अब संपूर्ण भारत में कहीं न कहीं सबके जहन में यह बात है और इस पर्व को हर कोई मनाता है। छठी मैया से मेरी यही प्रार्थना है, आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशहाली हो, आप सब अपने जीवन में प्रसन्न हो, आप सभी को आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। ये त्योहारों और अपने पर्वों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म अराउंड द अर्थ के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और पर्व की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।